साडो है सज्जन राम, राम है कुल जहान। क्या कहा? वाह, आपको तो सबको फटाफट याद हो गया। क्या कहा? गुड। इसका मतलब क्या है? अर्थात ईश्वर मित्र प्रियतम उसी को मानो और वैसे ही इस तरह से पढ़ाई को समझना होता है ताकि आगे बताने लायक बनो। समझ आई बात? शब्द है गुरु, शरीर नहीं है, अर्थात नहीं को अपनाओ और निमित्त में नहीं। ज्ञानी को अपनाने से क्या होता है? हाँ? बंधन मान हो जाता है इंसान, उसके अधीन हो जाता है। ज्ञान को प्रयोग करना होता है। कई दफ़ा ज्ञानी जो होता है ज्ञान प्रदान करता है। सुन रहे हो ना? जैसे टीचर होते हैं विषय के ऊपर, ज्ञानी ज्ञान प्रदान करता है, पर वो कई दफ़ा ऐसा होता है जो ज्ञान प्रदान कर रहा होता है उस ज्ञान को खुद अपना नहीं रहा होता। तो उस वक़्त हमें ये नहीं देखना होता कि ये कह तो रहा है तो खुद तो ऐसे करता। हमें उसको नहीं समझना। वो नहीं सुधरना चाहता, ना सुधरे टीचर हमारा। पर ज्ञान जो है हमने उसको लेकर उसके अर्थ को जीवन में उतारना है। वो नादानी कर रहा है, वो अर्थ को जानता है मगर चलन वैसा नहीं दिखाता। तो ये भूल कभी नहीं करनी होती। ये भूल तभी होती है जब हम ज्ञानी को अपनाने लगते हैं, ज्ञान से अधिक उस पे ध्यान देते हैं। समझ आई बात? तो ज्ञानी से अधिक किस पे ध्यान देना? हाँ, ज्ञान पे। और ज्ञान पे ध्यान देने वाला उसके अर्थ को समझना आवश्यक मानता है धारने के लिए और वर्ताव करने के लिए सही ढंग से, ताकि वहाँ जो बोल रहा है और वो जो करता है, वो जो हमें डिफरेंस, फर्क नज़र आ रहा है, वो फर्क नज़र आ रहा है, वो फर्क हमारे अंदर भ्रम पैदा करने वाला है ज्ञान के प्रति। ऐसे ही माँ बाप का होता है जो कहते हैं बच्चे को और उसके सामने प्रदर्शन अजीब अजीब ढंग से करते हैं, गाली गलौज करते हैं और करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो बच्चे के अंदर भ्रम पैदा करते हैं। अब वो भ्रमित हो जाता है, भाई ये ठीक है कि ये ठीक है, जो शांत अवस्था में वो कहते हैं ठीक है, या ये ठीक है। तो यहाँ बुद्धि भ्रमित होनी बच्चे की शुरू हो जाती है और हम घर बर्बाद कर लेते हैं, बच्चों का चरित्र बर्बाद कर देते हैं, उनकी सोच गलत बनाकर उनको क्रूर बुद्धि बना देते हैं। तो ये आपको क्लास में ध्यान रखना है। अब टीचर पढ़ाता है, उसको आप चलते हुए देखते हो, वो टेढ़ा चलता, ठीक है, वो क्लास में पढ़ाता, वो जा रहा है सिगरेट पीता हुआ जा रहा है।
आपने उस टीचर को वो नहीं लेनी चीज, जो ज्ञान है उसको लेना है। समझ आई बात? कहीं वही करने लग जाओ कि मेरी तो माँ ऐसे करती है, मेरा बाप ऐसे करता है, चलो फंस जाओगे। ये बहुत बड़ा धोखा होता है और आज के सज्जन बाज नहीं आते ऐसा करने से। लाख समझा लो उनको। अब कईयों को तो हमने कहना ही छोड़ दिया, ठीक ही नहीं होना तो बस कर दो। अपना सुकून क्यों खोएं हम उसके लिए जो ठीक ही नहीं होना चाहता। तो आपको क्लास में ध्यान रखना है, वो नहीं धारण करना जो वो ज्ञान दे रहा है कि ये गाड़ी चलानी हो तो ये आवश्यकता होती है, ऐसे चलती है। तो जो यहाँ बताया जाएगा आपको, जो जिस तरह से शरीर की बनत हुई है, जब बताया जाएगा 5 तत्वों से, तो उन 5 तत्वों का हर प्रकार से बताया जाएगा। भाई ये 5 तत्वों का मिश्रण कैसे होता है, ये फिर तपते कैसे हैं, फिर बनते कैसे हैं, फिर ये स्वस्थ रहें उसके लिए हमें कैसे सावधानियां लेनी होती हैं, ये सब यहाँ पर बताया जाएगा आपको। पूरा ज्ञान इसकी बनत का और इसका सही ढंग से इस्तेमाल का, कि मैं जो आत्म तत्व हूँ, मुझे इस शरीर का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करना है ताकि मैं जगत का कल्याण कर सकूं और उसमें फंसूं भी ना। मेरा काम कल्याण करना है, मेरा काम उसमें फंस के बैठ जाना नहीं। अगर मैं फंस के बैठ गया तो मैं कल्याण कैसे कर सकता हूं? कर सकता हूं तो फिर फंस के क्यों बैठे हुए हो सज्जन? जब फंस के बैठ जाता है वो मन मत पे चलने लग जाता है, सुनता ही नहीं। सो शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। जो बोल रहा है वो नहीं है, जो बोल रहा है शब्द। अब इन सब शब्दों का आधार, शब्द बनता कैसे पता? कैसे बनता? अरे शब्द कैसे बनता है? अपने अपने विचारों से लिखी हुई है, उससे अलग और सही होगी। वो बताएंगे आपको समय पे, पर आप तैयार तो हो ना उसको लेने के लिए। जहाँ वो कमज़ोर पाते हैं हम सब सज्जनों को, वहाँ गड़बड़ होती है। तो तकड़े हो, इस पर सुदृढ़ता से डटे रहे, इस अटल सत्य पर स्थिर बने रहो। कौन सा? ओम। ठीक है। तो ये शब्द है ना जिससे निर्माण हो गया ब्रह्मांड का। गत सप्ताह सज्जनों किसी काम या व्यक्ति के बिगड़ने का कारण बताया गया था। इस विवेचन से सज्जनों स्पष्ट हुआ कि मनुष्य के स्वाभाविक स्वरूप के बिगड़ने का, ध्यान से सुनना, मुख्य कारण होता है जो कि पढ़ाई के दौरान आप सज्जनों को बताया गया, अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को लालन पालन के दौरान उन्हें आत्मिक ज्ञान से वंचित रख, ये कारण होता है। आत्मिक ज्ञान से बच्चों को वंचित रखते हैं, जैसे आप बच्चों को भी रखा गया, जितने भी बैठे हो।
वंचित रख केवल शारीरिक ज्ञान में उलझा देते हैं उन्हीं के बच्चे। ये आज के समय काल में 99% है, उन्हीं के बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप लाख जोर लगा लो, उनको जितना मर्जी खिला पिला लो, उनका बिगाड़ नैतिक तौर पे वो बिगड़े हुए होंगे, कोई शिष्टाचार नहीं मानेंगे वो। तो अब तो पहले के पले बच्चे बड़े बूढ़े होके बैठे हुए हैं यहाँ पर, बिगड़े हुए हैं। बच्चे से लेकर बचपन से लेकर इतनी उम्र हो गई अभी भी बिगड़े हुए हैं। उससे सबक लेना भाई, उनके अंदर हम बिगड़ाव का भाव इतना ना मजबूत कर दें कि वो मरते दम तक ही ठीक ना हो सके उसको। जो माता पिता अपने बच्चों को लालन पालन के दौरान उन्हें आत्मिक ज्ञान से वंचित रख केवल शारीरिक ज्ञान में उलझा देते हैं, उन्हीं के बच्चे बिगड़ जाते हैं। अभौतिक आविष्कार में लग जाते हैं। अभौतिक आविष्कारों से क्या होता है, जितने भी बनते हैं वो उधर से भौतिक हथियारों के आविष्कार हो जाते हैं। वो अपने उन आविष्कारों को ही उन आविष्कारों का इस्तेमाल करके ख़त्म कर देते हैं। इतने इतने मुल्क बनाते हैं, वो बम वर्षा करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बताओ क्या है, अजीब खेल नहीं है? अजीब नहीं है? मानसिक रोगी जो उस तरफ बढ़ने को प्राथमिकता देने लग गए और सबको स्वार्थपरत बना दिया इन ज्ञानियों ने, भौतिक ज्ञानियों ने। ऐसे बिगड़े हुए उन्हीं के बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब जिनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, अब वो बिगड़ाव कहाँ से आया? माँ बाप से आया ना। ऐसे बिगड़े हुए माता पिता अपने नकारात्मक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों के सम्मुख अपनी दुष्चरित्रता के रूप में जब अपने स्वभावों का बुरा प्रदर्शन करते हैं, तो उसी के दुष्प्रभाव से उन बच्चों की, अब उनकी मानसिकता क्यों बिगड़ती है बच्चों की? उसी के प्रभाव से उन बच्चों की क्या क्या बिगड़ता है? चिंतन शक्ति और विचार शक्ति। लड़ लो बच्चों के सामने, उनको मानसिक तौर पे कमजोर कर रहे हो। दे लो गालियां बच्चों के सामने, सोच में बैठे रहो, मुंह ऐसे बना के बैठ रहो। अरे उनकी चिंतन शक्ति पर और विचार शक्ति पे प्रभाव पड़ रहा है, कुप्रभाव। ना वो ध्यान स्थिर करने में काबिल है, ना वो विचार करने के काबिल है किसी बात पर। तो क्या बन रहा? फिर स्कूल कॉलेजों में बैठते हैं, उनको पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता। तो पालना में उनकी चिंतन शक्ति मजबूत हो, उनकी विचार शक्ति मजबूत हो, माँ बाप को ये ध्यान देना होता है और अपने पे कंट्रोल रखना होता है उसके लिए। समझ आइए? आप भी बनोगे ना माँ बाप हो? हंस रहे। बच्चों की चिंतन और विचार शक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसी कारण तो वे शब्द विचार पकड़ उस पथ स्थिर बने रहने के स्थान पर हर बात पर परस्पर वाद विवाद
का वाद विवाद का टकराव भरा रास्ता अपनाते हैं, तभी हम कहते हैं कि जब कुछ कहें तो विवाद मत करा करो, हाँ जी करा करो और आगे बढ़ने का नियम है ये। क्योंकि आपको परमार्थ का या तो पूरा ज्ञान हो तो विवाद करो, तो उसमें स्वार्थ लेकर विवाद करो तो झंझट हो जाता है और रुक जाता है इंसान। अपने पे कंट्रोल रखना सीखो, जो हम कहते हैं और कई दफा उधर से कहते हैं, पर जब स्वभाव के अंतर्गत ऐसा हो जाता है तो इसी कारण तो वह शब्द विचार पकड़ उस पर स्थिर बने रहने के स्थान पर हर बात पर परस्पर वाद विवाद का टकराव भरा रास्ता अपनाते हैं। यही अब जब ये रास्ता अपनाते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति समझ आती है क्या है। यही असंतुलित मानसिक परिस्थिति ही उनका समावस्था में नहीं होता मानसिकता, वो परिस्थिति ही उनकी विचार व व्यवहार की, और वो विचार से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या होता? विचार से भी भ्रष्ट, विचार से व्यवहार से जो भ्रष्ट होता है वो छल कपट करता, सीधी बात है, करेगा ना सिद्ध करने के लिए अपने आप को कि मैं झूठा सच्चा हूं, ये होता है। और फिर उसमें छल कपट लगाता है अपने। इसी कारण तो वे शब्द विचार पकड़ उस पर स्थिर बने के रहने के स्थान पर हर बात पर परस्पर वाद विवाद का टकराव भरा रास्ता अपनाते हैं। यही असंतुलित मानसिक परिस्थिति ही उनकी विचार व्यवहार की भ्रष्टता का कारण बनती है। अब किसी ने 2 पैसे रिश्वत ले ली, भ्रष्टाचारी पकड़ो जेल के अंदर करो। अरे जिसका आचार और व्यवहार भ्रष्ट है उनको अंदर करो तो सुधार भी आए। उसका व्यवहार भ्रष्ट है तभी तो वो ले रहा है, उसका विचार भ्रष्ट है तभी तो वो ले रहा है। जब ये शासक जनता के पालना का प्रति सुचेत नहीं है तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? रुक सकता है? अब जब उसका विचार और व्यवहार भ्रष्ट हो जाता है और वह निदान अपने माता पिता की लापरवाही के कारण, ध्यान से सुनो, लापरवाही के कारण भ्रष्ट आचार अपना कर दुराचारी, अत्याचारी व व्यभिचारी बन जाते हैं। इसको ये गहराई तक समझा रहे हैं, कितना नुकसान कर बैठते हैं। निस्संदेह उनका ऐसा बनना यह जाहिर करता है कि वह जीवन में जो भी करते हैं वह उस करनी से प्राप्त होने वाले अच्छे बुरे फल से अपरिचित होकर ही करते हैं। फल पता ही नहीं होता क्या निकलना है, बुरा निकलना करने लग जाते हैं। यही आज के युग की हालत है, यही आज के बड़ों की हालत है अधिकतर। और इसी नासमझी के कारण वह अपनी भूलों को समझने में भी आत्मनिरीक्षण भी नहीं कर सकते ठीक से। वह अपनी भूलों को समझने में भी असक्षम हो जाते हैं। बेटा जब स्वभाव के अंतर्गत हो जाता है ना ऐसा, तो अपनी भूलें नहीं समझ आती, वो करता मैं ठीक ही कर रहा हूँ, जवाब दे जाता है ये बुद्धि। इस बात को समझ लो, 2 मिनट 1 मिनट अंदर अपने ख्याल में लेकर जितना कहा है हमने,
समझा रही है ना? तो ये कभी नहीं ऐसे होना देना। कुछ नहीं, कोई बात नहीं बाहर का, पर जैसे वहाँ बात कही थी ना, अंदर खुशहाली होनी चाहिए, आपको वही करना। अब जो नहीं करना चाहते उनको तो बंद कर देगा करना। तभी तो वह अधर्म व झूठ की राह पर बने रहते हुए जीवन भर किसी के कहने पर भी उस गलती का एहसास नहीं कर पाते और आगे से हाँ करके पढ़ते हैं। कहो गलत है सुधर जा, वो पढ़ते हैं आगे, वो बाहर शुरू हो जाता है, मेरी बेइज्जती कर दी। मतलब इतनी बुराई से मुंह पड़ जाता है उनका। याद रखो, इस मानसिक दोष को जड़ से उखाड़ फेंकने का किसी के पास कोई इलाज नहीं, किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं। नहीं होता। और इसी लाइलाज बीमारी के प्रभावों से उनका शरीर भी अस्वस्थता को प्राप्त हो जाता है। अरे मानसिक रोगी जो व्यवहार का ठीक रख रखाव नहीं रख सकता, शरीर का कहाँ रख पाएगा? रख पाएगा? ऐसा होने पर वह अपने जीवन का कोई भी कर्तव्य कर्म धर्म संगत व कुशलता से नहीं कर पाते और इस प्रकार सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर सुदृढ़ बने रहने से हार खा जाते हैं। हार खा जाते हैं ना। पर हार खा भी रहे हो तो टूटो मत, कमजोर मत पड़ो। वही कहानी याद करो, कीड़ी जैसे चढ़ी 18 बार, गिरी चढ़ी गिरी, पर उसने हिम्मत रखी और आखिर चढ़ गई। बैठना जाओ वहीं गंदगी पर। क्या होगा? गंदगी पर बैठोगे तो जन्म जरीले घुस जाएंगे ना, घुस जाएंगे। कहां से घुसेंगे बताओ? कर्म इंद्रियों द्वारा घुसेंगे या ज्ञान इंद्रियों द्वारा? नीचे ऊपर से? अब ये फैसला कर लो। विचार कर लेना, फिर इंद्रियों का पूरा पढ़ाएंगे ना तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो फिर समय लगे। सजनों, हम में से किसी को भी इस हार का सामना ना करना पड़े, इसे तो हमें भूलकर भी कुछ भी ऐसा नहीं करना जो मनुष्य के लिए करना ईश्वर ने निषेध कहा है कि मानव चोला दे रहा हूं जीवन बनाने के लिए और वापस अपने घर आने के लिए। ये निषेध है। अगर ये करेगा तो कोई यहाँ वापसी पे स्वागत नहीं होने वाला आपको, वहीं रह। अब निषेध है, उसको तो मानना होता ना। अब होता नहीं भाई ये मशीन है, इसको ऐसे चलाना निषेध है, मना, और तुम चलाओ तो क्या होगा? नतीजा परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा परिणाम। तो मनुष्यों के लिए ऐसा करना निषेध है।
इस विषय में अब तक जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, सोच में मत डूबो, उसे भूल जाना है। और आगे से हमारे सहित, अपना भी कह रहे हैं साथ, आगे से हमारे सहित परिवार का हर सदस्य, सुना, बोलो, हमारे सहित पुनः आत्मीयता से आत्मीयता से जीवन जीने के योग्य बन सके, इसके लिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित युवावस्था की भक्ति यानी संभाव समदृष्टि की युक्ति को अपनाते हुए सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के वचन अनुसार बहरोनी वृत्ति को छोड़कर अंदरूनी वृत्ति को धारण कर अपने मन को सदा परमेश्वर में लीन रखें। अब याद हो गया? इस संदर्भ में इन वचनों को परिवार का हर सदस्य प्रवान करने योग्य बन सके, वह गृहस्थ आश्रम में खलबली के स्थान पर शांति व एकता का वातावरण स्थापित हो सके। चाहते हो? अरे चाहते हो तो फिर करने में क्या मुसीबत है आपको? थोड़ा हिम्मत से कर लो ना, थोड़ा अपने स्वभाव कटु त्याग दो, पुरुषार्थी बनो ऐसा करने के लिए, दृढ़ संकल्प हो जाओ इसके प्रति। गृहस्थ आश्रम में खलबली के स्थान पर शांति व एकता का वातावरण स्थापित हो सके, नीचे गर्दनें मत लटकाओ। उसके लिए हमें आत्मज्ञान की पढ़ाई व गुड़ाई दिलचस्पी से करते हुए, जो होती है यहाँ पर, दिलचस्पी से करते हुए विधिवत यत्न द्वारा आत्मबोध करना होगा कि मैं क्या हूँ, क्या करने आया हूँ और कैसे करना। हम हैरान होते हैं, निष्कामी अवस्था में आकर भी गिर जाते हैं लोग। क्या माया ईश्वर की? अरे एक दफा मायापति का संग प्राप्त हो गया, फिर क्यों गिरते हो? स्वार्थ हितों को सिद्ध करने के लिए परमार्थ से पीछे हट जाना होता है। ये आत्मबोध करने में कामयाब हो जाएंगे तो शरीर का कोई सवाल नहीं रहेगा। इस तरह जैसे जैसे हम अब तक धारे हुए शारीरिक स्वभावों को छोड़कर धीरे धीरे आत्मीयता अनुरूप भाव स्वभावों को पकड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी चेत यानी सुरत कंचन होती जाएगी। फिर वह लिखा हुआ ना, सुरत कंचन होवे, कैसे है? तो इसको समझो, सुरत कंचन है तो नाम और ध्यान किवें ना होवे। अरे आप एकाग्रचित कैसे नहीं होते फिर, और उस एकाग्रचित्तता का लाभ कैसे नहीं उठा सकते? सुरत कंचन होते ही एकाग्रचित्त हो जाओगे, ध्यान स्थिर,
अपने आत्म स्वरूप में। आत्मबोध सुरत कंचन होते जाते हैं। सजनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार यही सुरत को कंचन रखना, यही खुद में आए बिगड़ाव को सुधार कर आत्म उन्नति करने की अचूक युक्ति है। इस युक्ति को अपनाकर व्यवहार में लाने वाला सज्जन निश्चित रूप से मनुष्यत्व के भाव में ढल सकता है। अब इतने भी तो जड़ता में मत रहो ना कि इतनी बार समझाने से भी। अतः सज्जनों, इस प्रयत्न में पूर्ण सफलता प्राप्ति हेतु अब अपने घर परिवारों में विचरते समय परस्पर घरेलू बातें करना बंद कर दो। क्या कहा है? क्या कहा है? अब जब भी सिलसिला शुरू होने लगे, ये रोकने के लिए याद रखना खुद को। चाहे ख्याल में हो चाहे जबान से हो, ख्याल में भी इसकी उसकी सोच तो बंद कर दो। और संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म पर ये बंद हो गया। और तब और संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म पर मजबूती से बने रहे, सम पर खड़े होने के प्रति एक दूसरे को जागरूक रखो। समय का सदुपयोग करो। वो दुरुपयोग करते हो बातें करके। अब हम हाथ जोड़ते हैं सबसे, हम थक गए घरेलू बातें सुन के। समय का आपस में विचरते हुए दुरुपयोग करते हो, फिर रोते नतीजों से, प्राप्त नतीजों को जब भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ख्याल को अफुर अवस्था में अपने सच्चे घर में सादे रखने के लिए परस्पर आवश्यकता अनुसार ही बात करना सुनिश्चित करो। ये सावधानी लेनी है, फालतू नहीं बोलना। अर्थात वृत्ति मौन की अपनाओ, क्योंकि मौन का नतीजा है विश्राम। इस संदर्भ में सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, क्या कह रहा है? सज्जनों, तुसा बालक नहीं नादान हो, तुसा हुण नादान हो। नादान हो, अज्ञानी हो। अरे अज्ञानी हो, जितना मर्जी पीएचडी करी हो, स्वीकार हो अज्ञानी। जो ऐसा चलन अपनाते हो, ये अज्ञानियों का चलन है, स्वार्थियों का चलन है। ये मनुष्यों का चलन नहीं है, ये स्वार्थप्रद जो मनुष्य कहलाते हैं उनका चलन है। मनुष्यों के चलन में आओ। आवश्यकता अनुसार ही बात करना सुनिश्चित करो, अर्थात वृत्ति मौन की अपनाओ, क्योंकि मौन का नतीजा है विश्राम। इस संदर्भ में सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सज्जनों, तुसा बालक नहीं नादान हो, तुसा हो नौजवान। अब करना क्या है इसके लिए? पालो आत्मज्ञान, पाओ विश्राम। सज्जनों, पाओ विश्राम। ये आपको करना है, ये सिर्फ पढ़ के नहीं बोलना आपको। अब पढ़ते हो और बोल पढ़ते हो, तो उससे ये थोड़ा साबित करना कि मुझे आता है। करना है इसको, तब साबित होगा, समझ आएगी सबको। बाहर से तो ये समझ जाएंगे, आप बोले पढ़ के भाई इसको तो आता है, बड़ी समझदार है। तो उस वक़्त बोलने की बजाय आपको विचार करना होता है। इस विषय में याद रखो कि बैरूनी वृत्ति अपनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला, अतः ये त्याज्य है। अतः अंदरूनी वृत्ति को धारण कर सशक्त बनो। इस हेतु शारीरिक स्वभावों की सफाई करो, क्योंकि हम बैरूनी वृत्ति अपना चुके हैं,
इसलिए बोर्डों में लिखा हुआ उन दोनों वृत्तियों को कैसे लेना, वो युक्ति लिखी हुई है उसमें। इस हेतु शारीरिक स्वभावों की सफाई करो। जानो कि शारीरिक स्वभावों की सफाई करने के उपरांत ही आत्मिक ज्ञान के प्रयोग द्वारा जीवा स्वतंत्र व संकल्प स्वच्छ रखते हुए सबके साथ यानी घर परिवार व कुल संसार के साथ सज्जनता का व्यवहार करने योग्य बन सकोगे और झुकना रोना समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? झुकना रोना। अब झुकना रोना ठीक है? अब कहने वाले तो कहते हैं ना, जो हर वक्त यही करता है वो तो यही कहते हैं ना कि हर वक्त अपने गम की नुमाइश मत कर। इस तरह अपनी किस्मत की आजमाइश मत कर। जो तेरा है अपने आप तेरे पास चला आएगा। बार बार मांग कर अपना उपहास मत कर। फरियाद करके अपने आप आएगा। क्यों मांगता है बार बार? दे दो दे दो, ये कर दो ये कर दो ये कर दो। क्यों मांगता है? तेरा है तो अपने आप चला आएगा। सोचना छोड़ दे। सोच में भय रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा। ऐसा होते ही आत्म तुष्ट हो जाएंगे और मन संकल्प रहित अवस्था को प्राप्त होगा। इस तरह दृष्टि कंचन हो जाएगी और अंदरूनी वृत्ति में प्रसन्नचित्त रहते हुए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। अब आ गया कंट्रोल। हम प्रसन्नचित्त हैं तो हम समावस्था में। अब हम इंद्रियों पर कंट्रोल रखने के योग्य हैं। जैसे हम चाहें ये वैसे ही काम करेंगी। इनको अपने आप कुछ भी धारण करने की इजाजत नहीं है जब कंट्रोल में है। तो ऐसे तो देखती हैं वहीं ललचा जाती हैं और हम कमजोर मानसिक पड़े हुए हैं। जैसे मरीज पड़ा होता, रोगी हमारा ये, और फिर वो कहता अच्छा करता हूँ, करना शुरू कर दे। वह कहीं यही ना छोड़ दे। क्या अजीब है। ऐसा होते ही आत्मतुष्ट हो जाएंगे, संतोष और मन संकल्प रहित अवस्था को इच्छा रहेंगे नहीं, प्राप्त होगा। जैसे वहाँ का तो खुशहाली बताई थी कैसे। कौन खुशहाल होता है? हाँ? अब उसके अर्थ को समझना, ऐसे ही ना ले लेना कहीं जेबों से निकाल के वहां रख देना कहीं, वो गलत हो जाएगा ना। अरे इसका कई लाभ उठा लेते हैं ना, सतर्क रहना। अरे लाभ उठा लेते हैं ना। अब पत्नी पति को कहने लग जाए जेब खाली तो खुशहाली रख, यहाँ रख दे। अब हो फिर पति करे दे दे। समझदारी से करना काम। तभी कहते हैं अर्थ को समझना होता है, भाई कहने के भाव को समझना होता है। जो हमारे कहने का भाव है
जो उसको समझा है वो ये कर सकता है, नहीं तो तरीका पूछ के करना। अरे कोई जो टीवी पे, जो उस पर इंटरनेट पे देखेंगे वो कहेंगे अरे ये तो बात हो गई, अब तो ये सारे तैयार होंगे, चल वहाँ चलते हैं, इकट्ठा करके लाते हैं। तो इसको कहेगा अरे वो हमने सुना है, चलो क्यों बाहर लेके घूमता है, चलो। ठीक नहीं? और फिर जेब खाली होके मवाली की तरह फिर यहाँ आ जाओगे, सजन जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, आपने क्या कर दिया। नहीं। इंद्रियों पर कंट्रोल रख। किस चीज को रोकने के लिए कामयाब होता है? जब इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। तो मन में उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न घुस जाए। उन पर फतेह पा ब्रह्म नाम कहा सकोगे। ब्रह्म में लीन रहता। अतः सजनों, ब्रह्म नाल ब्रह्म होने के लिए ऐसा करना सुनिश्चित करो और श्रेष्ठ पुरुष बनाओ। इस संदर्भ में अब ध्यान से सुनो। पहले हम सुनाते हैं, फिर आपको खड़ा करके गवाते हैं, ठीक है? ताकि ठीक से जवाब दे सको। बोलें? अब जो मानसिक रोगी से हटना है ना, अब मानसिक रोगी नहीं बने रहना। मानसिक रोगी तो कहता अपनी गलती मानता नहीं, उसकी कहता, अपनी बुराइयां देखता नहीं, उनकी बुराइयों के गुणगान करके परेशान करता है, लड़ाता है सबको। यही होता है ना। हमें भी कोशिश करते हैं लड़वाने की, ऐसी बात नहीं है। और बड़ी बड़ी उससे क्या होता है, जो चालबाजी से करते हैं, तो कई दफ़ा तो उलझ भी जाते हैं, पर फिर समझ भी आ जाती है। होता है ना थोड़ा सा। अब ये करना ये है, वो करने की बजाय बुरा, वह बुरा, क्या कहा है? हाँ, अब हम बोलते हैं वह बुरा कब तक कहते रहोगे? वह बुरा कब तक कहते रहोगे? खुद को देखो, कहीं खुद ही बुरे तो नहीं। देखो, वह बुरा कब तक कहते रहोगे? खुद को देखो, कहीं खुद ही बुरे तो नहीं। देख रहे हो? देखना आत्मनिरीक्षण से देखना होता है। सोचो, देखो पहले, फिर सोचो, हाँ सोचो, बड़े प्यार से, जो नजर आए उसको फिर सोचो, हाँ सोचो बड़े प्यार से। इंसान होकर इंसान बुरा बनता है क्यों? क्या कहा हमने? सोचो, इंसान होकर इंसान बुरा बनता है क्यों? ठीक नहीं? हाँ भाई, ठीक है ना? तो ये विचार निरंतर चलता रहना है, चाहे कितना ही बुरों का सामना करना पड़े। ठीक है? पहले यहां से सफाई करनी है। समझ आई बात?
वह बुरा कब तक कहते रहोगे, खुद को देखो कहीं खुद ही बुरे तो नहीं। सोचो सोचो, हाँ सोचो बड़े प्यार से, इंसान होकर इंसान बुरा बनता है क्यों? पैदा होने पे होता है, पैदा होने पे होता वह गुणवान है। हंसाता है ना, आकर्षित भी करता। पैदा होने पे होता वह गुणवान है। यही अन्य जीवों से बढ़कर पहचान है इंसान की। यही अन्य जीवों से बढ़कर पहचान है। योग्यता से करता वह हर काम है, गर पकड़ता वह रास्ता निष्काम है। पैदा होने पे होता वह गुणवान है। यही अन्य जीवों से बढ़कर पहचान है इंसान की। योग्यता से करता वह हर काम है, गर पकड़ता वह रास्ता निष्काम है। कलु काल के प्रभाव में आकर जो भी विषय विकारों में फंस जाता है, उसी के मन में जानो सजनों अमंगलकारी बुरा भाव घर कर जाता है। कौन सा भाव? उसी के मन में ही अमंगलकारी बुरा भाव घर कर जाता है। ऐसा हो तो नहीं क्या? देख लेना। फिर वह अपनी करनी द्वारा सजनों जो भी करता है बुरा ही करता है। अमंगलकारी भाव है। फिर वह अपनी करनी द्वारा सजनों जो भी करता है बुरा ही करता है। अनुचित काम जैसे निंदा चुगली आदि करते करते अनेकों कष्ट उठाता है। बस फिर तो यही अवगुण सारे, फिर तो यही अवगुण सारे उसके बुरे व्यवहार का कारण बनते हैं और उस निर्दोष इंसान को बुरा बनाकर, जो पहले निर्दोष होता है पैदा होता है तो, और उस निर्दोष इंसान को बुरा बनाकर मायावी रूप से छलते हैं। मायावी रूप से छलते हैं। इसी कारण अपनी स्पष्टता जाहिर ही नहीं होने देते, ऐसी माया जाल में फंसाते हैं। इसी कारण ही उस मानव की चेतनता अविद नष्ट हो जाती है कि क्या करने आया, क्या कर बैठा। चेतनता नष्ट हो गई तो कि क्या करने आया, क्या कर बैठा, उसे इसकी होश भी ना रहती है। हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो, इस हेतु शब्द विचार अपनाओ जी। बुराई का रास्ता छोड़ सारे, अब सच्चाई धर्म का रास्ता अपनाओ जी। समझ आइए? इस संदर्भ में सबसे प्रार्थना है कि अपना जीवन बनाने हेतु शब्द विचार पकड़ अपने हृदय में ऐसे निर्मल वातावरण का निर्माण करो कि आपको अपने यथार्थ स्वरूप का बोध करने व उसी उज्जवल छवि में बने रहने हेतु तनिक भी कठिनाई ना हो। ऐसा सुनिश्चित करने पर निश्चित ही जीवन में अपने सद्गुणों का अच्छे कामों के निमित्त प्रयोग करते हुए अन्यों से बढ़कर प्रशंसा का पात्र बन सकोगे। अब सब मिलकर बोलो, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा और ना ही किसी का बुरा करूंगा। बोलो। ना बुरा
विचार अपनाओ जी। बुराई का रास्ता छोड़ सारे, बुराई का रास्ता छोड़ सारे, अब सच्चाई धर्म का रास्ता अपनाओ जी। सच्चाई धर्म का रास्ता अपनाओ जी। इस संदर्भ में सबसे प्रार्थना है कि अपना जीवन बनाने हेतु शब्द विचार पकड़ अपने हृदय में ऐसे निर्मल वातावरण का निर्माण करो कि आपको अपने यथार्थ स्वरूप का बोध करने व उसे उज्जवल छवि में बने रहने हेतु तनिक भी कठिनाई हो। ऐसा सुनिश्चित करने पर निश्चित ही जीवन में अपने सद्गुणों का अच्छे कामों के निमित्त प्रयोग करते हुए अन्यों से बढ़कर प्रशंसा का पात्र बन सकोगे। अब सब मिलकर बोलो। ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा। ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा। ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा। क्या बोलोगे? तो माँ बाप बच्चे एक रास्ते पे हो जाए ना, फिर क्यों नहीं? कौन सा कैसे बोला था? निष्काम रास्ता अभी बोल रहा था ना, जो निष्काम रास्ते पे जो चलता है रास्ता।
समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतिज्ञा के शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।